एक बार दोबारा समझा देते हैं। हमें लगता है कि जो सवाल करवा दिए हैं उनमें आवाज़ गई नहीं है क्योंकि ये चालू नहीं था हमारे। ठीक है, एक बार ऐसे समझ लो। व्यास जो दिया है त्रिज्या का 2 गुना होता है, डी के बराबर है। उसने बोला है डी व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ से हमने निकाल लिया, 2r बराबर डी, आर बराबर डी बाई 2। यहाँ से आर का मान लगा दिया, कितना, डी अपॉन 2। वर्ग करोगे तो डी स्क्वायर बाई 4, पाई बराबर कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे देखो सवाल। लगता है कि उन सवालों में हमें लगता है कि आवाज गई नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर दिया है 16। सवाल नंबर 16 में क्या दिया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात। दो गोले हैं, उनके आयतनों का अनुपात दिया है 27:64। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहां लिखो दो गोले, तो यहां लिखो, क्या लिखोगे, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन। ठीक है, पहले गोले का आयतन अनुपात दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले गोले का आयतन। ठीक है, बराबर क्या दिया है, 27/64। अपॉन का मतलब यही तो अनुपात है। तो गोले का आयतन होता क्या है, बताओ, गोले का आयतन क्या होता है, भूल गए, 4/3 पाई r1³ ठीक है, 4/3 पाई r1 यानी पहले गोले का आयतन, अपॉन 4/3 पाई r2³। ठीक है, आयतन है तो क्यूब में होगा। इधर क्या है, 27/64। इससे ये कट जाएगा एक बार, इससे ये कटेगा, तो बचेगा क्या फाइनल, r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब बराबर 27/64। अब देखो इधर 27/64। अब यहां से देखो ये पावर 3 चढ़ी है इसके ऊपर, इसे भी ऐसे तोड़ लेते हैं। तो r1 का क्यूब बराबर ये कितने का हो जाएगा, 3×9, 9×3 = 27, 3 का ही तो क्यूब होगा। ठीक है, और ऐसे ये हो जाएगा, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा, ये हो जाएगा r2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 4 का, 4×16, 16×64। तो 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर तुलना की जाए तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, r1/r2 का क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। पावर ऊपर है नीचे है, दोनों सेम है, तो पूरे में ऐसे लिख सकते हैं। तो 3/4 का क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो r1/r2 बराबर 3/4 आ गया। देखो त्रिज्याएं दोनों निकल आई, त्रिज्याएं निकल आई, पर पूछा उसने क्या था, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन। क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात ही तो पूछा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, नहीं, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ, नहीं पता, अरे गोला वृत्त बात तो एक ही है। तो क्या करोगे, यहां लिखो, यहां लिखो क्या करोगे, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो ये भुजाएं आई हैं इन्हीं का वर्ग कर दो बस। ठीक है, इन्हीं का वर्ग कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 3/4 का वर्ग कर दो बस, वही अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ 9/16, 9/16 आ रहा है, 9/16 नोट करो।
सवाल नंबर है 17। ठीक है, सवाल नंबर 17 में क्या दिया है, 12 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.6 है, तो उनके भारों का योगफल होगा। 12 व्यक्तियों का ही तो है, तो उनका क्या क्या पूछा है उसने, योगफल पूछा है। तो योगफल पूछा है, तो यहां लिखो 12 सवाल नंबर 17 है। 12 व्यक्तियों का, ठीक है, 12 व्यक्तियों का, व्यक्तियों के है, व्यक्तियों के, इसने थ्योरी में कुछ गलत नहीं बोला है। 12 व्यक्तियों के भार का माध्य, अच्छा, के भार का, के भार का माध्य कितना दिया है, 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, देखो इधर क्या करोगे, जो ये दिया है ये माध्य तो है भाई। अगर यहां से a प्लस b बराबर अगर तुम्हें माध्य दे दे दो, तो दो संख्याएं ये हैं और दो तो माध्य है, तभी तो इसका इसमें गुणा होगा, तभी तो ये टोटल निकल के आएगा a प्लस बी बराबर कितना, 4, तभी तो निकलेगा। तो यहाँ वही करना है। तो व्यक्तियों का माध्य भार 12 व्यक्तियों का दिया है, तो कुछ नहीं करना है, 45.6 गुणा 12, ठीक है। तो 12 छिंग कितना हो जाएगा, 72, 7 आ जाएगा हासिल, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, हासिल 6, कितनी 6, और 12 चौक 48, और 48 और 6 कितना हो जाएगा, कितना 54, कितना हो जाएगा 54 ही तो होगा। तो ये तो 54 आ रहा है, के एक अंक बाद कितना आ रहा है, 54 47.2 किलोग्राम आंसर है। ठीक है, ला जू सही है। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, देखो इधर देखो, सवाल नंबर 18, ये संख्याएं दे रखी हैं, पूछा है का बहुलक ज्ञात करें। क्या पूछा है, बहुलक। अब बहुलक तुम कैसे निकालोगे, भूल जाओ तो हम तुम्हें बता रहे हैं, बहुलक का मतलब होता है किसी भी संख्या का बार बार लक, किसी भी संख्या का बार बार लक। अगर कोई संख्या बार बार आ रही है, बार बार कब आएगी, जब उसका लक है, और लक है तो क्या कहलाएगा, बहुलक। समझ गए, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक। संख्या लिख लो, संख्या यहां दे रखी है 2, 3, कितना है 7, 2, शांत रहो, 7, 5, 3, 7 का बहुलक, का 7, कहाँ सा, अच्छा बहुलक, का बहुलक है। अब हमने तुम्हें बता ही दिया है, भूलोगे है नहीं, कभी नहीं भूलोगे। बार बार लक किसका आ रहा है, कौन सी संख्या है, 7, तो यहां लिख दो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या आ जाएगा, 7, बस बार बार लक इसका बहुलक आ जाएगा 7, ठीक है, ठीक है ला। तो ये खंड वा में हम करवा रहे हैं। पहला सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद बनाइए, यानी द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण को लिखना है, ठीक है। मूल दे रखे हैं उसने, मूल या शून्य क्या दे रखे हैं, -3 तथा 5 है, तो यहां लिख लो। तो इसका ये खंड वा का पहला सवाल है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण निकालना है तुम्हें, ठीक है। शून्य के दे रखे हैं, शून्य के क्या दिए हैं, शून्य के दिए हैं -3, 5, यही है। जब -3, 5 दिए हैं तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, अल्फा, ये बीटा। तो अतः द्विघात समीकरण बराबर, अतः द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस
मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये तो होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ अल्फा का मान लगाना है, कितना है -3, प्लस बीटा का मान कितना है 5, इनटू में क्या आ जाएगा x, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा -3 गुणा बीटा का मान कितना है 5 बराबर में 0। ठीक है, माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा दिया ये, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस का बचेगा और x का गुणा, तो ये 2x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस पांतियों कितना आ जाएंगे 15 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। ठीक है, नोट करो। ये खंड वा का पहले का पार्ट है, उसने ये बोल दिया है कि सभी सवाल जो हैं सॉल्व करने हैं, सभी प्रश्न के अनुवाद। ये सबसे पहले देखो, बोर्ड में जब तुम बैठोगे तो हेडिंग जरूर पढ़नी है, इसमें से कितने करने हैं न पता पड़े, उसमें बोला है उसने 2 के लिए और तुम 5 के 5 करे आए, तो नंबर नहीं देगा, ओनली 2 के ही देगा। ठीक है, तो इसमें ये सबसे ज्यादा ये है कि इसमें हेडिंग क्या दे रहा है वो जरूर पढ़नी है। जैसे इसमें दिया है सभी खंड हल कीजिए, तो एक का करवा दिया हमने, और अब देखो खा करवा देते हैं। खा में क्या दिया है, सही गलत के लिए पूछा है उसने, ये सही है या गलत है, तो देखो अब देखो इसने ये बोल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, तो यहां दिया है खा, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे कैसे मान सकते हैं, ये दिया है √3, ये चैप्टर हमने पहले शुरुआत में ही करवा दिया है, शुरुआत में करवाया या नहीं करवाया है, तो √3 बराबर हम क्या मान लें, क्या मान लेते हैं भाई, √3 बराबर a प्लस बी मान लेते हैं। ठीक है, √3 बराबर a प्लस बी मान लेते हैं, तो √3 बराबर a प्लस बी मान लेते हैं, तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ √3 का वर्ग हो जाएगा, a प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तो पूरा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो यहां से इसका अगर वर्ग खोलोगे तो a² प्लस b² प्लस के 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2ab हो जाएगा, a प्लस बी अगर सही माना है, a का वर्ग करोगे तब भी यही आ जाएगा, चलो देख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, और यहां से क्या आ जाएगा a² प्लस b², इनको इधर ही ले आओ, ऐसे नहीं होगा अल्लाह, ये √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, यहाँ डबल संख्या मान ली हमने, कोई एक संख्या माननी पड़ेगी। हाँ है, हाँ ए राखो, ठीक है ना, ए राख लेते हैं, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा क्या, a² ए होगा, और a² होगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। अब a² ये अंडर, अगर पावर जो है इधर जाएगी तो अंडर रूट चढ़ा देगा, तो ये क्या आ रहा है, √3 तो आ रहा है, ये वर्ग है, इधर अगर जाएगी तो 1/2 हो जाएगा, इधर a बचेगा, और a 1/2 का मतलब क्या होता है, √3 ही तो होता है, a बराबर देखो प्रूफ होके आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, उतना ही आ रहा है, तो यही सिद्ध हो गया। ठीक है, तो प्रूफ बस यही था और कुछ नहीं। अब सवाल नंबर है गा। ठीक है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये दे रखा है के मूल बराबर है, तो कहने का मतलब इसका क्या है, के का मान निकलवा रहा है के किस मान के लिए, तो देख लो, ये है सवाल नंबर
गा। तो के बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 2x² माइनस और क्या है के, और यहां दिया है x माइनस के 1 और क्या दिया है बराबर में 0, यही दिया है। के का मान निकलवाया है और मूल कैसे हैं, बराबर है, मूल बराबर है ना, तो यहां लिख दो मूल कैसे हैं, बराबर है। जब मूल बराबर है तब क्या करोगे, d बराबर 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करोगे, तुलना कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो a बराबर क्या दे रखा है 2, a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या दे रखा है, b बराबर क्या दे रखा है, हाँ है के, तो के तो तुम ऐसे ले नहीं सकते हो, या x तो है नहीं, तो जब x नहीं है तब क्या करोगे, इसका इसमें गुणा और करना था, क्या करना था, गुणा करना था। 1 मिनट रुकना, यही कर देते हैं। तो 2x² माइनस के ऑफ x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का के बराबर में 0। अब सही है, तो यहां आ जाएगा तुम्हारा b बराबर क्या आ जाएगा k और c बराबर भी आ जाएगा k, यही आएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। अतः सूत्र से, ठीक है, सूत्र से, सूत्र कौन सा लगा देते हैं, विवेक्तर वाला, d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है ना। अब मूल बराबर है तो d बराबर क्या आ जाएगा 0, b का मान क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है k, है या नहीं है, यही। तो 0 बराबर ये हो जाएगा k² माइनस के 4 दूनी 8 k, यहां से k आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है, k आ रहा है कॉमन, तो k माइनस के 8, k गुणा में इधर ले आओगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या k माइनस के 8, ये इधर आएगा तो k बराबर हो जाएगा प्लस के 8, क्या हो जाएगा प्लस के 8, आंसर आ जाएगा 8, ठीक है।